जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 6 मई 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि। तो दोस्तों, ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले इस बुधवार को बहुत ही खास बनाती है, क्योंकि भक्तों 6 मई बुधवार को साध्य योग है और इसके बाद शुभ योग बन रहा है, यानी दो शुभ योग एक साथ। और बुधवार जो भगवान गणेश और बुध ग्रह का दिन है, जब पंचमी तिथि पर पड़े तो यह संयोग बहुत ही दुर्लभ और फलदायक होता है। ऐसा दिन पूरी जिंदगी में 2-3 बार ही आता है। दोस्तों, भले ही आपने पूरे साल भर ये उपाय नहीं किया हो, पूरा महीना निकल गया, किसी भी बुधवार को ये उपाय नहीं किया हो, पर दोस्तों 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन अगर आपने एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आपके हाथ से ये दुर्लभ मौका न जा सके। ठीक है दोस्तों, 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के इस वीडियो में हम आपको 5 बड़ी बातें बताने वाले हैं। पहली बात, 6 मई बुधवार पंचमी के दिन एक चीज जरूर खाना, इससे आपके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होगी। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दूसरी बात, 6 मई बुधवार को एक चीज भूलकर भी मत बनाना, नहीं तो पूरे घर परिवार पर संकट आ जाएगा, बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। तीसरी बात, जो माताएं बहनें इस बुधवार ज्येष्ठ पंचमी को ये 7 काम करती हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं, कंगाली छा जाती है। चौथी बात, 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन इन चीजों का दान करो, जीवन में धन की कमी कभी नहीं आएगी, बृहस्पति मजबूत होगा, हमेशा रुपया पैसा आता रहेगा। और 5वीं और सबसे बड़ी बात, वो एक चुटकी हल्दी के 3 उपाय जो 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी साध्य योग के इस अलौकिक दिन पर करने से धन की हानि बंद होगी, फिजूल खर्ची खत्म होगी, भाग्य चमकेगा, बृहस्पति बलवान होगा और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा एक ही दिन में। इसीलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए, अपने फायदे के लिए इसे पूरा देख कर जाइए। ठीक है भक्तों, 6 मई 2026 यानी बुधवार ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी, इस दिन साध्य योग और शुभ योग दोनों एक साथ बन रहे हैं। और बुधवार भगवान गणेश का दिन है। जब गणेश जी का दिन हो और शुभ योग हो तो उस दिन किया गया कोई भी उपाय, उसका फल 100 गुना हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में कहा है, जब भी ज्येष्ठ मास में बुधवार पड़े तो एक चुटकी हल्दी का ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उनका प्रत्यक्ष आदेश है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर टाइप कर दें, क्योंकि जो 6 मई के उपाय करने का मन बनाते हैं उन पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। ठीक है भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के इस विशेष दिन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 6 मई 2026 ये दिन है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि। पंचमी रात 9:37 तक है, और इस दिन सुबह साध्य योग है दोपहर 12:12 तक, और उसके बाद शुभ योग लग जाता है, दोनों एक साथ। और नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, दोपहर 3:03 तक फिर उत्तराषाढ़ा लगेगी, जो नई जिम्मेदारियां लेने के लिए और नए काम शुरू करने के लिए सबसे स्थिर और शुभ नक्षत्र माना जाता है। भक्तों, ज्येष्ठ का ये महीना और बुधवार का ये संयोग, ये बहुत ही दुर्लभ है। बुधवार भगवान गणेश और बुध ग्रह दोनों का दिन है, और जब बुधवार पर साध्य योग और शुभ योग एक साथ बने तो उस दिन जो भी उपाय किया जाए उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, ज्येष्ठ मास के बुधवार पर हल्दी का उपाय करने से जीवन में जो भी आर्थिक बाधाएं हैं वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं इस उपाय को करने के शुभ मुहूर्त की। 6 मई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4:34 से 5:22 तक। लाभ चौघड़िया है सुबह 5:51 से 7:28 तक, और सबसे सर्वोत्तम अमृत चौघड़िया है सुबह 7:28 से 9:05 तक। इसके बाद अमृत काल है सुबह 9:12 से 10:52 तक। ये भी बहुत शुभ समय है।
दोपहर में शुभ चौघड़िया है 10:42 से 12:19 तक, और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:31 से 3:25 तक। पर एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, राहु काल दोपहर 12:25 से 2:02 तक है, इस समय में उपाय ना करें, ठीक है। और यमगंड सुबह 7:35 से 9:12 तक है, इस समय भी उपाय से बचें। तो सुबह 5:51 से 7:28 लाभ चौघड़िया में, या 7:28 से 9:05 अमृत चौघड़िया में, ये उपाय करना सबसे उत्तम रहेगा। ध्यान रखें 7:35 से 9:12 यमगंड, तो इस बीच का हिस्सा अवॉइड करें। इसके बाद 9:12 से 10:52 अमृत काल में भी बढ़िया समय है। शाम को शुभ के लिए प्रदोष काल 6 से 8 बजे के बीच भी कर सकते हो, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है, ज्येष्ठ मास के बुधवार को साध्य योग में हल्दी का ये उपाय करने से आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। और जब कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो तो धन सुख वैभव सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक पावन कथा सुनो भक्तों। पूज्य गुरु जी ने एक बार अपनी कथा में बताया था, उत्तर प्रदेश के एक भक्त थे, बहुत मेहनत करते थे पर पैसा हाथ में टिकता नहीं था। जो कमाते वो खर्च हो जाता, दुकान में नुकसान होता रहता, घर में आर्थिक तंगी लगातार थी, बड़े बड़े पूजा पाठ करवाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो पूज्य गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने कहा, भाई एक काम करो, ज्येष्ठ के बुधवार को एक चुटकी हल्दी का पेस्ट बनाओ, श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक लगाओ, फिर वही तिलक अपने माथे पर और कलाई पर लगाओ और घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव करो। उन भक्त ने वही किया और भक्तों 3 महीने के भीतर उनकी दुकान चल निकली, धन आना शुरू हुआ और टिकने भी लगा, घर में खुशहाली आ गई। पूज्य गुरु जी ने इसी कथा के आधार पर बताया है, 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन हल्दी का ये उपाय करने से जीवन की हर आर्थिक समस्या जड़ से खत्म होती है। भक्तों वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, आधा अधूरा ना देखें। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि भक्तों ज्येष्ठ मास के बुधवार पर किया जाने वाला दान सामान्य दिन के दान से 100 गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। पहला दान हल्दी का दान। भक्तों 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी को हल्दी का दान करना, ये इस दिन का सबसे बड़ा और सबसे फलदायक दान है। पूज्य गुरु जी ने कहा है हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, और जो व्यक्ति बुधवार को हल्दी का दान करता है उसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। बृहस्पति मजबूत होते ही धन सुख वैभव सब कुछ अपने आप आने लगता है। करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। दूसरा दान पीले वस्त्र का दान। दोस्तों 6 मई बुधवार को किसी जरूरतमंद को पीले रंग का वस्त्र दान करने से श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, और जो व्यक्ति 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी को पीले वस्त्र का दान करता है उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं, धन की कमी कभी नहीं आती, ठीक है। तीसरा दान चने की दाल का दान। भक्तों बुधवार को चने की दाल का दान करना ये भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है, और 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी पर चने की दाल का दान करने से जीवन में जो भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, वो जड़ से खत्म हो जाती हैं। व्यापार में नुकसान हो, नौकरी में तरक्की रुकी हो, 6 मई को चने की दाल का दान करें और देखें 3 महीने में जीवन बदलने लगेगा, है ना। चौथा दान जल का दान। दोस्तों ज्येष्ठ मास की गर्मी में 6 मई बुधवार को किसी प्यासे को जल देना ये साक्षात माता लक्ष्मी को अर्घ्य देने के बराबर है। इस दिन घर के बाहर एक मिट्टी के घड़े में ठंडा जल रखें, पशु पक्षी राहगीर जो भी प्यासा हो वो पी सके। पूज्य गुरु जी ने कहा है ज्येष्ठ में जल का दान करने वाले के घर में धन की कभी कमी नहीं होती, ठीक है। 5वां दान गुड़ का दान। भक्तों
6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी को गुड़ का दान करने से बृहस्पति और सूर्य देव दोनों प्रसन्न होते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, जिनके जीवन में आर्थिक तंगी लगातार बनी रहती है, उनके लिए 6 मई को गुड़ का दान अमृत के समान है। ये दान करते ही भाग्य में बदलाव आना शुरू हो जाता है। ठीक है भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और राशि के अनुसार होने वाली परेशानियों को दूर करने के उपाय भी बताते हैं। ठीक है भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी आप खाते हैं वो आपके पूरे घर परिवार के भाग्य को प्रभावित करता है ना। 6 मई बुधवार पंचमी को ये चीज जरूर खाएं भक्तों। 6 मई बुधवार को सुबह उठकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए थोड़ी सी हल्दी को दूध में मिलाकर हल्दी वाला दूध जरूर पिएं। पूज्य गुरु जी ने कहा हल्दी भगवान विष्णु से जुड़ी है, और जो व्यक्ति ज्येष्ठ के बुधवार को हल्दी वाला दूध पीता है उसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। बृहस्पति मजबूत होते ही धन, यश, वैभव सब कुछ अपने आप आने लगता है। करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, 6 मई बुधवार को पीले रंग के कपड़े जरूर पहनना। पूज्य गुरु जी ने कहा है बुधवार को पीले रंग के कपड़े पहनने से भगवान विष्णु और बृहस्पति दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। अगर घर में पीले रंग के कपड़े नहीं हैं तो कम से कम सफेद या गुलाबी रंग पहने, पर पीला रंग सबसे उत्तम है 6 मई बुधवार के लिए। ठीक है, अब जान लेते हैं 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी को क्या नहीं खाना है। पहली चीज, मांसाहार। भक्तों, 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें। यह दिन भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु का दिन है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से आपकी कुंडली में बृहस्पति और कमजोर हो जाते हैं, और जब बृहस्पति कमजोर हो तो धन की हानि होती है, नुकसान होता है, पूरा घर परिवार बर्बाद हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, शराब और नशे से जुड़ी चीजें। दोस्तों, 6 मई बुधवार को शराब, तंबाकू, गुटखा, किसी भी नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन नशे का सेवन करने से भगवान गणेश अत्यंत रुष्ट होते हैं, और जब भगवान गणेश रुष्ट हों तो जीवन में नई बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। घर में मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है। तीसरी चीज, तुलसी के पत्ते। भक्तों, 6 मई बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मना है। तुलसी में भगवान विष्णु का वास है। बुधवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों रुष्ट होते हैं, धन का नुकसान होने लगता है। तुलसी का पत्ता एक दिन पहले यानी 5 मई को ही तोड़कर रख लें। ठीक है। चौथी चीज, खट्टे और अत्यधिक तेज मसालेदार भोजन। दोस्तों, ज्येष्ठ मास में वैसे ही गर्मी बहुत होती है। 6 मई बुधवार को तेज मसालेदार या खट्टा भोजन खाने से शरीर में पित्त बढ़ता है, और जब शरीर पित्त से भरा हो तो मन अशांत रहता है। अशांत मन से किया गया उपाय कभी पूरी तरह सफल नहीं होता। इसलिए इस दिन हल्का और सात्विक भोजन लें। ठीक है। पांचवी बात, 6 मई बुधवार को सबसे बड़ी गलती। भक्तों, 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन घर में झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा घर के भीतर ही छोड़ मत देना। इस दिन घर से कूड़ा बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में पड़ा कूड़ा माता लक्ष्मी को दूर करता है, और 6 मई बुधवार को अगर घर में कूड़ा पड़ा रह जाए तो उस दिन का पूरा उपाय निष्फल हो जाता है, और माता लक्ष्मी जो घर में थी वो भी चली जाती है। बर्बाद होते देर नहीं लगती। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के उन 3 महाउपायों के बारे में जो पूरी तरह एक चुटकी हल्दी से जुड़े हैं, और जिनके बारे में पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से बताया है। मुख्य उपाय, पहला, हल्दी का तिलक और देसी घी का दीपक। भक्तों, ये पहला उपाय उन लोगों के लिए जिनके जीवन में धन की हानि हो रही है, जो मेहनत बहुत करते हैं पर पैसा नहीं आता, जिनका व्यापार बार बार बिगड़ता है, जिनकी नौकरी में तरक्की रुकी हुई है, जिनके जीवन में आर्थिक तंगी लगातार बनी रहती है। किसे करना है ये उपाय? तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है
तो वो खुद भी इस उपाय को कर सकता है और घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे पुरुष हो या महिला, कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। इस उपाय के लिए सामग्री, पहली चीज थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। आपकी रसोई घर में जो हल्दी है वही। दूसरी चीज थोड़ा सा जल। तीसरी चीज एक देसी घी का दीपक। घर के मंदिर में जो दीपक आप रोज जलाते हैं वही। बस इतनी ही सामग्री। ठीक है। पूज्य गुरु जी ने बताया है 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन ये उपाय करने से जो आर्थिक बाधाएं हैं वो 2 से 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले पिसी हुई हल्दी लो, उसमें थोड़ा सा जल मिलाओ और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लो। ठीक है। अब अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, एक देसी घी का दीपक जलाओ। श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जलाते समय मन में बोलो, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा से मेरे घर में धन आए, टिके और बढ़े। अब जो हल्दी का पेस्ट तैयार किया है उससे सबसे पहले श्री हरि विष्णु को हल्दी का तिलक लगाओ। ठीक है। फिर उसी हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाओ और अपनी कलाई पर भी लगाओ। और तिलक लगाते समय भगवान से ये कहो, हे भगवान, मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को जगा देना, अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। और एक मंत्र है, अगर आप ध्यान रख सके तो ये मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इतना सा पहला उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा है जैसे ही 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन ये हल्दी का तिलक आप लगाएंगे, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलने लगेगी। जितनी भी अड़चन आपके काम में आ रही थी वो दूर हो जाएगी, पैसा रातों रात आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा उपाय, हल्दी वाले जल का छिड़काव, धन का रुकना बंद होगा। भक्तों, ये दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता, जो कहते हैं हमारे घर में धन तो आता है पर टिकता नहीं, तिजोरी खाली रहती है, फिजूल खर्ची बहुत है, धन की बर्बादी लगातार होती रहती है। तो 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन ये दूसरा उपाय जरूर करें। ठीक है। इस उपाय के लिए सामग्री पिसी हुई हल्दी और घर का शुद्ध जल। बस विधि, थोड़ी सी हल्दी लो, उसमें थोड़ा सा जल मिलाओ। इस बार पेस्ट ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा पतला हल्दी वाला जल तैयार करना है। अब ये हल्दी वाला जल लेकर अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। जितने भी कमरे हैं सब में, आंगन में, बरामदे में, घर के मुख्य द्वार पर। और छिड़काव करते समय मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करो, मन में बोलते जाओ, अब मेरे घर में हर तरफ से पैसा आएगा, मेरे घर में धन की बारिश होगी, क्योंकि अब श्री हरि विष्णु मुझसे प्रसन्न है। पूज्य गुरु जी ने बताया है 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी को हल्दी वाले जल का ये छिड़काव करने से घर में जो भी वास्तु दोष है, नजर दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो तुरंत दूर हो जाती है। और जिस वजह से पैसा नहीं टिकता था वो कारण खत्म हो जाता है, धन की वर्षा होने लगती है, घर में माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। ठीक है। और भक्तों, तीसरा उपाय, हल्दी की माला, भाग्य चमकाने का उपाय। भक्तों, ये तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, मेहनत की नहीं मिला, कोशिश की नहीं हुई, ऐसा लगता है जैसे किस्मत सोई हुई है। तो 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन ये तीसरा उपाय जरूर करें। ठीक है। इस उपाय के लिए सामग्री, गांठ वाली हल्दी, यानी कच्ची हल्दी की गांठ। ये आपको किसी भी राशन की दुकान पर या पूजा सामान की दुकान पर मिल जाएगी। इस हल्दी की माला बनानी है, या तो आप खुद बना सकते हैं या रेडीमेड हल्दी की माला मिलती है, वो भी ले सकते हैं। ठीक है। विधि, 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी को हल्दी की ये माला अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के पास रखनी है, या उनकी मूर्ति या तस्वीर के पास टांगनी है। सुबह हो सके तो सुबह करें, शाम हो सके तो शाम को करें, पर 6 मई बुधवार को ये उपाय जरूर करें। पूज्य गुरु जी ने बताया है जैसे ही 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी को हल्दी की माला अपने घर के मंदिर में टांगते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत उत्तम हो जाते हैं, जिसके बाद आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलने लगता है, धन भी, यश भी, वैभव भी, सुख समृद्धि
सब कुछ बढ़ता चला जाता है। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह चमत्कार हो रहा है। ठीक है भक्तों, ये तीनों उपाय, एक चुटकी हल्दी का तिलक, हल्दी वाले जल का छिड़काव और हल्दी की माला, तीनों एक साथ 6 मई बुधवार को करें और देखें 3 महीने में जीवन बदलने लगेगा। भक्तों, हमारे एक भक्त ने कमेंट में लिखा था, गुरुजी मैंने ज्येष्ठ के बुधवार को हल्दी का ये उपाय किया, पूरे घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव किया, 2 महीने बाद जो नौकरी में तरक्की रुकी थी वो मिल गई, घर में पैसा आने लगा और टिकने भी लगा। जिसने किया है उसे पता है, जिसने नहीं किया वो 6 मई बुधवार को जरूर करे, है ना भक्तों। इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करिए जिनके जीवन में आर्थिक तंगी है, तब धन नहीं टिकता या भाग्य ने साथ नहीं दिया, उन तक ये जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है। भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। माताएं बहने वाला खास हिस्सा और तुलसी का उपाय अभी बाकी है। तो अब बात करते हैं उन 7 कामों की जो माताएं बहनें 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन भूलकर भी नहीं करती। जो भी माताएं बहनें 6 मई बुधवार को ये 7 काम करती हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में ये काम होते हैं माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है, पहला काम, घर में मांस पकाना। माताएं बहनें 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन घर में मांसाहार बिल्कुल मत बनाना। ये दिन भगवान गणेश और श्री हरि विष्णु का दिन है। इस दिन घर में मांस बनाया तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी उस घर से मुंह फेर लेते हैं, और जब माता लक्ष्मी मुंह फेरें तो बर्बाद होते देर नहीं लगती, घर में मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम, घर में झाड़ू का कूड़ा घर में छोड़ देना है। दोस्तों, 6 मई बुधवार के दिन घर की सफाई करने के बाद कूड़ा घर के भीतर बिल्कुल मत छोड़ना। इस दिन घर में पड़ा कूड़ा माता लक्ष्मी को घर से बाहर धकेल देता है। जो माताएं बहनें 6 मई को कूड़ा घर में छोड़ देती हैं, उनके घर में धन कभी नहीं टिकता। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा काम, किसी की निंदा करना। भक्तों, 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन किसी की बुराई मत करना, किसी की निंदा मत करना। जो व्यक्ति इस दिन दूसरों की बुराई करता है, उस पर जो दान का उपाय का पुण्य होता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन अपनी जुबान को संभाल कर रखना। ठीक है, चौथा काम, तुलसी के पत्ते तोड़ना। माताएं बहनें 6 मई बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। तुलसी में भगवान विष्णु का वास है। बुधवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों रुष्ट हो जाते हैं, धन का नुकसान होने लगता है। इस दिन तुलसी को सिर्फ जल चढ़ाओ, पत्ते मत तोड़ो। ठीक है, पांचवा काम, उधार देना और उधार लेना। दोस्तों, 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन उधार देना और उधार लेना दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। इस दिन अगर कोई पैसे मांगने आए, विनम्रता से मना कर दो, और खुद भी किसी से उधार मत मांगो, क्योंकि इस दिन उधार का लेन देन करने से धन की हानि और बढ़ जाती है, माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। ठीक है, छठा काम, बाल धोना। भक्तों, ज्येष्ठ के बुधवार को बाल धोना शुभ नहीं माना जाता। खासकर वो माताएं बहनें जो व्रत रखती हैं, उन्हें इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है, बुधवार को बाल धोने से बुध ग्रह की ऊर्जा प्रभावित होती है, और बुध कमजोर होने से बुद्धि कमजोर होती है, और जब बुद्धि कमजोर हो तो धन कमाने की क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है, सातवां काम, घर में अंधेरा रखना। माताएं बहनें, और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन सुबह उठते ही घर में उजाला करो। अंधेरे में माता लक्ष्मी नहीं आती। घर को साफ सुथरा रखो, मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाओ, और मंदिर में देसी घी का दीपक जरूर जलाओ। जब घर में उजाला होता है, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा अपने आप आती है। ठीक है भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना, अपने फायदे के लिए आधा अधूरा मत देखना। तुलसी का सबसे बड़ा और खास उपाय अभी बाकी है। भक्तों, अब वो खास बात जो हमने शुरुआत में कही थी, 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी के दिन तुलसी के पौधे के पास एक काम जरूर करना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, ज्येष्ठ मास के बुधवार को तुलसी की जड़ में हल्दी वाला जल चढ़ाना। जो हल्दी वाला जल आपने घर में छिड़कने के लिए बनाया है, उसी में से थोड़ा सा जल तुलसी की जड़ में डालना, पर पत्ते मत तोड़ना। ये याद है ना? ठीक है, और तुलसी के तने पर एक पीला धागा लपेट देना, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके लपेटना। ये विशेष बात है, पूज्य गुरुजी ने बताया है।
जो व्यक्ति 6 मई बुधवार ज्येष्ठ पंचमी को तुलसी की जड़ में हल्दी वाला जल चढ़ाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है, धन में वृद्धि होती है और जीवन में जो भी रुकावटें थीं वो धीरे धीरे हटती जाती हैं। भक्तों, ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है।